आपकी औकात क्या है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ सोचने के लिए। आपको क्या लगता है आपकी औकात क्या है? क्या कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में? अगर मान लीजिए किसी दिन आपके माता पिता जी नाराज़ हो गए, आपको पॉकेट मनी देने से मना कर दिया, आपका फ़ोन रिचार्ज करने से मना कर दिया, आपको डांट दिया, आपका फ़ोन छीन लिया कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए खर्चा किया जाए, तो उस समय आपको ये सवाल मन में उठेगा ना कि मेरी औकात क्या है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार मैं बड़े गुस्से में था किसी बात पर, और मेरी माँ ने कहा कि जो तूने घड़ी पहन रखी है ना, ये मेरे पैसे की है। गुस्सा बहुत ज़ोर से आया, मैंने घड़ी निकाल के वहीं उनको दे दिया, ले जाओ। जब वो चली गई तब मैं सचमुच में पूछने लगा कि मेरी औकात क्या है। हम सब कैसे डिसाइड करते हैं कि हम किस चीज़ के लायक हैं? क्योंकि जैसे हम डिसाइड करते हैं वैसे ही लाइफ भी डिसाइड करती है हमको कुछ देने के लिए या नहीं देने के लिए। तो उस दिन मैं सोच रहा था, सीरियसली सोच रहा था, मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है। उसके पहले मेरी औकात बहुत ज़्यादा महसूस करता था मैं, लेकिन थी बहुत कम। तभी तो गुस्सा आया। किसी अमीर आदमी से, किसी सक्सेसफुल आदमी से, किसी ताकतवर आदमी से कोई नहीं पूछता तुम्हारी औकात क्या है। ये तो उनसे ही पूछते हैं जिनकी औकात कम होती है। हमको कैसे मालूम पड़ता है अपनी औकात? क्यों हम अपनी औकात को लेकर के, अपनी हैसियत को लेकर के दुखी होते हैं? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली सोचिएगा। हमारी रहन सहन की वजह से शायद। लेकिन हमारी रहन सहन अगर मान लीजिए बहुत अच्छी नहीं है, हमको पता कैसे चलता है कि हमारी औकात बहुत अच्छी नहीं है? एकदम सही, आपने कपड़ा कैसा पहना है, घड़ी कैसा पहना है, फ़ोन कैसा है, टोपी कैसी है, कार कैसी है, चादर कैसा है, घर कैसा है, लेकिन खाली वो सब चीज़ें देख करके किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरी औकात कैसी है। उसको किसी और चीज़ के साथ कुछ करना होगा। हम अपने थॉट्स पे ध्यान न दें, लेकिन औकात पर जब कोई कुछ बोलता है, ताना मारता है, तो हमको गुस्सा क्यों आता है? वो कैसे पता चलता है कि वो कम है? सिस्टम 2 से सोचते हैं तो सोचते समय करते क्या है? कैसे मालूम पड़ता है कि कोई चीज़ कम है? अपनी इनकम से मालूम पड़ता है। अपनी इनकम के साथ क्या करते हैं कि मालूम पड़ता है कि वो कम है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक ही शब्द का आंसर है, लेकिन आप वही मिस कर रहे हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ कैसे मालूम पड़ता है कि कम है? कंपैरिजन करके। जब हमारे माता पिता हमको या हम खुद अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं, अपनी शक्ल, अपने बाल, अपने कपड़े, अपनी घड़ी, जो कुछ भी कंपेयर करते हैं, तुरंत हमारा औकात छोटा दिखाई देता है। हाँ, कंपैरिजन से ही हर चीज़ रिलेटिव होती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने किसी अमीर आदमी से अपने आप को कंपेयर कर लिया और अपने आप की औकात छोटी मालूम पड़ रही है, या किसी अपने दोस्त के साथ अपने कंपेयर किया और अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो करेंगे क्या आप? क्या अपने आप को बड़ा कर सकते हैं? कि कोई भी आदमी जो कंपेयर कर रहा है अपने आप को बड़ा कर सकता है? नहीं, मेरी बात समझिए। मैं हूँ, मेरे काम में लेट्स से मैंने कुछ काम किया, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा नहीं है। कैसे पता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने अपने काम को किसी और के काम के साथ कंपेयर किया। किसी और का प्रोग्राम है, किसी और का वीडियो है, किसी और का लेक्चर है, और मैं अपने जब लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है यार ये और उतना अच्छा नहीं है, मेरी वीडियो का एडिटिंग अच्छा नहीं है, उसकी लेक्चर की फ़्लो अच्छी नहीं है, मेरा टॉपिक अच्छा नहीं है। मैंने उससे कंपेयर कर लिया और मेरे को पता चलिए मेरा ख़राब है, तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? आपका कहना है कि हम जो लोग हमारी तरह काम कर रहे हैं उनसे पूछें कि बताओ, किसी और से एडवाइस लेकर। क्या आपको कोई लगता है कि कोई आदमी अपने से बेहतर कैसे करना है एडवाइस दे सकता है? मैं पहली बात तो मैं खुद ही ख़राब बना रहा हूँ, और मैं जाकर के किसी आदमी से बोलूँ, मान लीजिए मैं जाकर के संदीप भाई महेश्वरी से पूछूं, अब महेश्वरी जी थोड़ा बताइए ना, आप इतना अच्छा वीडियो कैसे बनाते हैं, मुझे भी सीखना है। और आपको लगता होगा ना ये लोग पूछते नहीं होंगे, मतलब उनसे जानना नहीं चाहते होंगे। क्या हम लोग बचपन से लोगों से पूछ नहीं रहे कैसे करें, अच्छा करें, नहीं करें? देखिए, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अभी इसी रूम में इसी समय मुझे अपनी औकात बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाऊँ? बिना, मेरे पास कोई है नहीं, ना संदीप महेश्वरी बैठे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे हैं, मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं अपनी औकात कैसे बढ़ाऊँ? किसको दिखाएंगे? अगर हम लोग नहीं, मैं आप लोगों को नहीं, मैं अपनी औकात मतलब अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ। औकात मतलब खाली ये हैसियत नहीं दिखाना है कि मुझे एक बड़ा शर्ट चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वो सब नहीं, हैसियत दिखाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली हैसियत होते, आपको सवाल भूल गया, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी औकात है क्या? दिखाना क्या है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिखाना तो आपको मुझसे अच्छा आता है, हाँ, लेकिन उससे खाली कंपैरिजन पता चलेगा। मुझे लगेगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बेहतर बनूंगा कैसे?
मुझे अपनी औकात Knowledge. बढ़ानी है। नॉलेज। नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज लूँ? क्या मुझे पता चल जाए कि मेरी औकात बढ़ जाए? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सीरियसली आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, अपनी लायकियत बढ़ानी है, अपने आप को बहुत ग्रेट बनाना है, तो ये सवाल तो आपके पास होना चाहिए, जेब में रखा होना चाहिए। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमेशा अपनी जेब में आईडी कार्ड रखता है ना, पुलिस कमिश्नर, ऐसे ही आपके पास आईडी कार्ड होनी चाहिए। कैसे मेरी हैसियत या मेरी औकात बढ़ेगी? ज़बरदस्ती का सवाल ले दिया मैंने आप लोगों को। सबसे पहली बात कि भूले ना। सबसे पहली बात यह है, अगर हम भूल जाते हैं कि हमारी औकात क्या है, तो हम जितनी है उससे ज़्यादा कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, और वहीं से डिप्रेशन चालू होता है। क्या मतलब है मेरा? मान लीजिए मेरी जेब में 10 रुपये हैं और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ 100 रुपये, तो मैं वल्नरेबल हूँ कि नहीं? वल्नरेबल समझते हैं ना? बेसिकली बहुत जल्दी मेरी औकात दिख जाएगी। मान लीजिए मुझे गाना नहीं आता और मैं सिंगर्स के बीच में खड़ा हूँ और वो भी गा रहे हैं और मैं भी गाता हूँ, मैंने गाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? झल हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैंने बहुत साल पहले ये चीज़ समझ लिया था कि जितना मेरी हैसियत है उससे कम मैं अपने आप को कैलकुलेट करूँ। तो ये रूल नंबर 1 है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर तो नहीं करना है, वो तो है ही, लेकिन जो भी मेरी औकात है उसको जान करके उससे थोड़ा कम अपने आप को आंकना है। अगर कोई मुझसे बोलता है सर आप ग्रेट हैं, आपकी वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, मैं बोलता हूँ मैं जानता हूँ कितने अच्छे होते हैं कि नहीं होते, मैं जानता हूँ, मैं अपनी औकात जानता हूँ। कोई भी कितनी भी तारीफ करे उसको भरोसा नहीं करना है। ये भी रूल नंबर 2 है, भरोसा नहीं करना है। किसी की कोई तारीफ की भरोसा नहीं करना है, और अगर तारीफ का भरोसा नहीं करना है तो एक और चीज़ है, तारीफ का जुड़वा, सौतेली बहन, क्या? उसके ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। जब कोई बोलता है आपका काम बहुत गंदा है, मतलब आपकी बुराई करता है, वो भी एक तरह से आपकी नेगेटिव तारीफ कर रहा है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम खराब हो, तुम निकम्मे हो। इन पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि अगर उस पर भरोसा कर लिया तो अचानक से आप अपनी औकात को, जो कुछ भी है, उससे नीचे देखना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। अपनी कॉलेज की डिग्री, अपने मार्कशीट से कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए। अगर क्लास में 10 में से 2 मार्क्स मिले हैं आपको इंग्लिश में, 10 में से 0 मिले हैं आपको मैथ्स में, तो आपकी औकात नहीं बताती, वो खाली उस समय का एक स्टेट बताती है। जैसे मैं आपके हाथ यहाँ को टच करूँ तो पता चलेगा बुखार था, अभी बुखार नहीं है। ऐसे उस समय मुझे मैथ्स में बुखार था, मैं उस समय मोटा था, उस समय मेरी ये बैड हैबिट थी, उस समय की स्टेटस है। उस समय को अगर पकड़ करके अभी रख लेंगे और उसको मंजन करना शुरू कर देंगे, अरे यार मैं पता है मैं तो 12th में फेल हो गया था, मेरे से तो लड़की ब्रेकअप करके चली गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं पता है? अपनी एक ऐसी जो एक्चुअली आपकी करंट स्टेट है उसको आप देख ही नहीं रहे। जो फैक्ट है आपकी, उसके ऊपर आपकी नज़र नहीं जा रही है, क्योंकि आपका घर, आपकी लाइफ बनेगी आपकी फैक्ट से। अभी मैं आपको देखता हूँ और आपको देखता हूँ, दोनों को, आप दोनों की एक्चुअल जो मेरी नज़रों में औकात है, कम से कम 25-25 हज़ार रुपये की औकात है। अगर आप लोग उसको रियलाइज़ कर सकें तो, अगर आपको जॉब मिले और आप लोग 1 साल तक जॉब करने को तैयार हों और सीखने को तैयार हों, और ये 1 साल के अंदर पॉसिबल है। बहुत से बच्चे ऊपर काम करते हैं जो 4-4, 5-5, 6 से 7-7 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी स्किल आती है। जैसे आशीष को लैब का सारा काम आता है, दिलीप जी को 20-25 साल से एक्सरे का काम आता है, काउंटर पर शिवानी को और शुभी को अपना काम काफ़ी सालों से आता है। लेकिन ये सारे के सारे बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस लेवल पे आप लोग 1 साल में पहुंच पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आपको मिल गई हैं। आपने ऑब्वियसली मेहनत किया है, तभी जो रोज़ जाकर के वहाँ बेइज्जती झेली है, स्कूल की टीचरों की मार खाया है, होमवर्क किया है, घर पे डांट कर मार खाया है, ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया है, उनको पैसा मिला है, माँ बाप की गालियाँ खाई हैं, वो सब की वजह से आपके पास कुछ आपकी औकात बनी है। किसी वजह से भी भूल जाते हैं, गर्लफ्रेंड की ब्रेकअप की वजह से भूल गए, या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया उसलिए भूल गए, या आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपके पैर टूट गया, उसकी वजह से भूल गए, तो आप बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वी शंकर नाम का डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट थे, सर्जन थे, बहुत अच्छे सर्जन थे,
लेकिन उनको 50-55 साल की उम्र में बहुत सीवियर बीमारी हो गई, जोड़ों का दर्द हो गया बहुत सीवियर। तो उसमें जो मूवमेंट था पॉसिबल हाथ का, सर्जरी में बहुत हाथ का मूवमेंट करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा, वो नहीं हो पाता था। अब वो चाहते तो दुखी होकर डिप्रेस हो जाते, क्योंकि जो कर पा रहे थे, जो उनकी औकात थी, उससे नीचे गिर गई। लेकिन पता नहीं कैसा आदमी था वो। फिर उसने अपने आप से पूछा, अच्छी ठीक है, मेरे हाथ की मूवमेंट कितनी है वो देखो, बहुत कम मूवमेंट थी। उसने कहा मैं सर्जन तो हुई, बेसिक प्रिंसिपल तो सर्जरी का आता ही है, कई साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, नॉलेज भी है, बस खाली दिक्कत क्या है, उंगलियां मेरी कम हिलती हैं। तो उन्होंने खोजा कौन सी ब्रांच में कम उंगलियों वाली सर्जरी होती है। तो आँख में सारी सर्जरी जरा जरा सा मूवमेंट करना पड़ता है। तो उन्होंने फिर से आँख की सर्जरी की पढ़ाई की। आज की डेट में पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सर्जरीज होती है उन्हीं के हॉस्पिटल में होती है, अरविंद आई हॉस्पिटल के नाम से। अब तो जा चुके हैं दुनिया छोड़ करके वो, बट उनकी केस स्टडी हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। पूरा का पूरा यूके जितने आईज ऑपरेशन करता है उससे ज़्यादा ऑपरेशंस ये करते हैं। अरविंद आई केयर के नाम से हॉस्पिटल है। अगर उन्होंने अपने आप को मान लिया होता कि मैं एक फेल्ड सर्जन हूँ, तो उसी पर, वो सच बात थी, झूठ नहीं था, फेल्ड सर्जन, क्योंकि उनका हाथ तो अब काम नहीं कर रहा था, बीमार सर्जन हूँ। स्टीफन हॉकिंस देखा है हमने, उनकी शक्ल देखिएगा, अब तो खैर नहीं है, ख़त्म हो गए। बहुत साल पहले डॉक्टर्स ने कहा तुम 1 आध साल से ज़्यादा जियोगे नहीं, लेकिन हाँ उनकी मसल्स की ना वीकनेस थी, धीमे धीमे सारे बॉडी के मसल्स काम करना बंद कर दिए, खाली वो सांस लेते थे और उनकी 1 या 2 उंगलियां चलती थी, बट उनका दिमाग चलता था। उन्होंने देखा जो मेरी हैसियत अब नहीं है उसको हटा दीजिए, जो चीज़ नहीं है उसको हटा दीजिए। लेकिन कुछ टाइम असर था, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपको बहुत जल्दी भूलना है इस इमोशनल रिएक्शन से, पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन दोनों से। पॉजिटिव इमोशन क्या, जब कोई बोलता नहीं बेटा तुम बहुत अच्छा कर लोगे, तुम कर लोगे, तो अंदर में लगता है बहुत अच्छा कर लूँगा। नहीं, आप जो कर पाएंगे वही कर पाएंगे जो आप कर पाएंगे। आप ट्राई करके देखेंगे तभी। कोई मुझसे बोलता है अरे सर आप एक वीडियो बनाएंगे और आपकी वीडियोस के तो हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आएंगे। नहीं, उसमें आपको फैक्ट देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। कौन सी वीडियोस हंड्रेड्स मिलियन में देखी जाती हैं, किस तरह की वीडियोस लोग पसंद करते हैं, कौन सा कंटेंट लोगों को वायरल होता है, वो सब चीज़ देखनी पड़ेगी। प्लस आप देखेंगे कि आप कैसी बातें बोलते हैं और कितने सब्सक्राइबर। देयर आर मेनी थिंग्स दैट इज इन्वॉल्व इन अ फाइनल रिजल्ट। इसलिए किसी भी बात पर ब्लाइंडली भरोसा मत कर लीजिए, और साथ ही साथ किसी भी कमियों पर, जब कोई आदमी आपको बेइज्जत करे उस पर भी भरोसा मत करिए, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं और बात करते हैं तो सच नहीं बोलते हैं, इमोशनल उल्टी करते हैं। जब कोई ताना मारता है आपको, अच्छा ये मुँह और मसूर की दाल। हमारा काम है हर रोज़ फैक्ट को देखना और उसके ऊपर बिल्डअप करना, उसके ऊपर बिल्डअप करना। मैंने आज से कई साल पहले अपने आप को यही बताया, बॉस मुझे बिज़नेस सीखना है और मुझे बिज़नेस को एग्जीक्यूट करना सीखना है। तो मैंने ढेर सारे एग्जीक्यूशन के ऊपर आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, बुक्स पढ़े, और अब मुझे लगता है कि हमारा जो WBX है वो बेटर दैन MBA है। किसी को एक्चुअली करना हो तो वो सीख सकता है। मुझे इन्वेस्टमेंट सीखना था डिसीजन के लिए, और डिसीजन खाली पैसे का नहीं, ढेर सारे डिसीजंस। तब मैंने शुरू किया डैनियल कानामैन से, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो से। उसके बाद एक के बाद आज मुझे लगता है यार, एक दिन मैं सर्च कर रहा था कि अगर डिसीजन मेकिंग की यूनिवर्सिटी बनानी हो तो कहीं है, इस समय है नहीं, और BDM उसी की वजह से आया है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज कहाँ से आए हैं? मुझे अपनी रियल औकात, भाई इंग्लिश पढ़ना आता है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, और उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। औकात कभी कोई और नहीं डिसाइड करता। अपने आप को किसी और से कंपेयर किया तो एज इट इज़ वहीं के वहीं रह जाएंगे, बल्कि सड़ते जाएंगे। मेरे पास महंगी घड़ी है, मेरे पास महंगा फ़ोन है, इसका मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ, सड़ गए। हर रोज़ जितने हैं उसको देखिएगा, उसके ज़रा सा ऊपर हो जाइएगा, फिर ज़रा सा ऊपर, फिर ज़रा सा ऊपर। अब मुझे अपना सेकंड सेंटर खोलना है, रिम्पी स्कैन का सेकंड ब्रांच खोलना है। अब मुझे प्रॉब्लम्स खोजनी है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप सेकंड ब्रांच खोलते हो, या एक सेकंड ऑफिस खोलते हो, या नंबर ऑफ़ फ्रेंचाइज खोलते हो। इन प्रॉब्लम्स को पहले से पहचानिए और उसके साथ टैकल करने के लिए तैयारी करिए। अगर मैं बैठ करके इसी बात पर खुश हो जाऊँ, अरे यार हमारे पास 30-40 एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो मेरी औकात यहीं की यहीं रह जाएगी। कंपेयर मत करिए, फैक्ट्स देखिए, और जैसे ही फैक्ट देख करके कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें से निकलेगा एक इमोशन, उस इमोशन से अपने आप को बचाइए। इमोशन मतलब आग, उसके ऊपर बिलीव मत करिए। अगर आपको कभी लगता है नहीं यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, करके देखिए, आप कह देंगे हाँ यार
करता तो आदमी बहुत कुछ है, होता सब कुछ नहीं है। कभी आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वेट करके देखिए तो आपको दिखाई देगा बहुत कुछ हो सकता है। करूँगा, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अपने आप को कभी किसी से कंपेयर करके फीलिंग्स को मत चबाइए, उसका जूस मत पीजिए। हम लोग यही करते हैं, अपने बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं और उसी गोल्स में खुश हो जाते हैं। हाँ यार, मैं ना डॉक्टर बनूंगा, IAS ऑफिसर बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। करके शुरू करो, अरे अभी क्या यार, हम बोल बोल के खुश होते हैं। पता है क्या होता है, साइकोलॉजी में देखा गया है, जब हम अपने गोल्स किसी को बताते हैं और लोग खुश हो जाते हैं, रिएक्शन देते हैं, तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसलिए ना अपने गोल्स किसी को बताइए, ना ही तो कोई ऐसा गोल बनाइए जो आपके फैक्ट से अनरिलेटेड है। मैं तो करोड़पति बनूंगा सर, फैक्ट क्या है, करोड़पति बनने का प्लान क्या है, स्कीम क्या है, हैबिट्स क्या है, डिटेल्स के ऊपर काम करिए। हर रोज़ अपने फैक्ट्स को देखिए और उसको ज़रा सा इंप्रूव करिए। यही हम लोग आजकल SPMT में पढ़ रहे हैं कि हाउ बहुत छोटी छोटी हैबिट्स के ज़रिए आप अपनी सेक्सुअल जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है उसको भी कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्सेज। और कभी भी अपनी औकात किसी को बताइएगा नहीं। कोई पूछे, बोलिए आप डिसाइड करिए। बोलिए कि एक हीरे की कीमत तो जौहरी ही जानता है। अब आप बताइए, आप जौहरी हैं कि नहीं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WBX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT। और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलीवर्ड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये WhatsApp का नंबर है, इस पर WhatsApp करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।